जादुई सोने की गाय गोबर चॉकलेट। मंगलपुर के छोटे से गांव में एक बबीता नाम की लड़की रहती थी। बबीता अभी छोटी थी और स्कूल में पढ़ा करती थी। वो अपनी दादी कल्याणी के साथ रहती थी। एक दिन बबीता अपने स्कूल में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर उसकी दोस्त कंचन पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक सुंदर सा दिखने वाला पैकेट था, जिसमें से वो कुछ लेकर खा रही होती है। तभी कंचन अपनी बाकी दोस्तों से कहती है, तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा, इसे चॉकलेट कहते हैं। मेरे पिताजी इसे शहर से लेकर आए हैं। पता भी है कितनी महंगी है ये। हाँ हाँ कंचन, दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। क्या तुम हमें भी थोड़ी सी खाने के लिए दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा टुकड़ा ही दूंगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है कि मेरा मन ही नहीं करता इसे किसी को देने के लिए। सभी लोग कंचन के दिए हुए छोटे से चॉकलेट के टुकड़े को खाने लगते हैं और खाते ही कहते हैं, अरे वाह, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। हमने तो ऐसी चीज कभी भी नहीं खाई। तभी वहाँ बबीता आती है। बबीता को देख कंचन उससे कहती है, ओहो बबीता, तुम आ गई। इस चॉकलेट को देखकर तो तुम्हारे मन में भी इसे खाने का मन होगा। क्या तुम खाओगी? वैसे तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट ही लग रही है, लेकिन कोई नहीं, कंचन तुम खा लो। बबीता उसे मना तो कर देती है, लेकिन उसका मन बहुत होता है चॉकलेट खाने का। तभी कंचन कहती है, अरे यार ये ले, तू भी क्या याद रखेगी कि किस दोस्त से तेरा पाला पड़ा था। खाकर देख, इसके जैसी चीज तूने आज तक नहीं खाई होगी। वैसे भी मेरे पिताजी ने तो चॉकलेट की दुकान लगाई है, मैं तो जब मर्जी लेकर खा सकती हूँ। कंचन बबीता को अपनी चॉकलेट में से एक छोटा सा टुकड़ा दे देती है, जिसे खाकर बबीता कहती है, अरे वाह कंचन, ये तो सच में बड़ी ही लाजवाब है। अब तो मुझे और मन कर रहा है कि मैं और खा लूं। क्या तुम मुझे और चॉकलेट दे सकती हो? और चॉकलेट? पागल है तू, मैं तुझे और चॉकलेट नहीं दूंगी। तुझे पता भी है ये पूरे 50 रुपए की एक चॉकलेट है। क्या कहा? 50 रुपए की एक चॉकलेट? ये तो बहुत ही महंगी है। होगी ही, शहर से जो आई है। तुम लोगों ने तो जिंदगी में ऐसी चीजें कभी खाई भी नहीं होंगी। कंचन बहुत ही घमंडी लड़की थी और जब भी उसके पिताजी शहर से कुछ नई चीज लेकर आया करते तो वो अपने सभी दोस्तों को ललचाया करती थी और थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खिलाने के बाद सबको घमंड दिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता को चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वो स्कूल से वापस अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, मुझे चॉकलेट खानी है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बेटा, ये चॉकलेट होती क्या है? मैंने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना। अरे दादी, आपको नहीं पता, शहर में चॉकलेट मिलती है और एक चॉकलेट 50 रुपए की है। मुझे भी चॉकलेट खानी है, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ ना। लेकिन बेटी, चॉकलेट तो बहुत ही महंगी है, 50 रुपए। मेरे पास तो एक आना भी नहीं है। अपनी दादी की बात सुनकर बबीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दादी से कहती है, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कभी भी मेरे लिए पैसे नहीं होते। हम इतने गरीब क्यों हैं? क्यों हम बाकी लोगों की तरह कुछ खा पी नहीं सकते? बेटी, रोना बंद करो। तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे लिए चॉकलेट जरूर लेकर आऊंगी। ये कहकर बबीता की बूढ़ी दादी गांव के सभी घरों में जाकर काम ढूंढती है, लेकिन पूरे दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता और थक कर जब वो जंगल के रास्ते से घर वापस आती है तो उसे एक सुनहरी सोने की गाय जख्मी हालत में मिलती है। अरे ये बेचारी गाय यहाँ जख्मी हालत में पड़ी है। पता नहीं किसने बेचारी को इतनी चोट मार दी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बूढ़ी दादी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और जख्मी सोने की गाय को लगा देती है। कुछ ही देर में बेचारी जख्मी सोने की गाय को होश आ जाता है। वो उस बूढ़ी दादी को देखकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय पर नहीं होती तो मैं उस भगवान को प्यारी हो जाती। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मुझे जख्मी कर दिया। मैं एक जादुई गाय हूँ। मेरे गोबर में चॉकलेट निकलती है, लेकिन वह तभी निकलती है जब मैं बहुत खुश होती हूँ। गाय की ये बात सुनकर दादी को अपने पोते की बात याद आती है। अरे बबीता भी तो किसी चॉकलेट की बात कर रही थी। वो ये सोच ही रही होती है, इतने में वो जख्मी सोने की गाय उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती।
अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। दादी जादुई सोने की गाय को अपने साथ ले जाती हैं और कई दिनों तक उसकी अच्छे से सेवा करती हैं। एक दिन बबीता आंगन में खेल रही होती है, तभी वो जादुई सोने की गाय गोबर करने लगती है। उसकी गोबर में चॉकलेट निकलने लगती है, जिसे देखकर बबीता कहती है, अरे वाह, ये तो वही चॉकलेट है जो कंचन मुझे दिखाकर ललचा रही थी। लेकिन इतनी महंगी चॉकलेट गाय के गोबर में से कैसे निकल सकती है? तभी वहां दादी आती हैं और बबीता से कहती हैं, ये एक जादुई सोने की गाय है, इसलिए इसके गोबर में से चॉकलेट निकल रही है। चॉकलेट देखकर बबीता के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत चॉकलेट उठाकर एक पैकेट को खोलकर खाती है। अब बबीता के पास ढेर सारी चॉकलेट हो जाती हैं, इसलिए वो सोचती है, क्यों ना मैं इन चॉकलेट से अपनी खुद की एक दुकान खोल लूं? इससे मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। ये सोचकर दादी और पोती दोनों ही एक चॉकलेट की दुकान खोल लेती हैं और केवल 10 रुपए में चॉकलेट बेचती हैं। गांव में सभी लोग बबीता से चॉकलेट खरीदने लगते हैं। उनकी अब अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। एक दिन उनके घर में दूध खत्म हो जाता है। अरे मेरे पास तो दूध ही नहीं है, अब बबीता को क्या पिलाऊंगी? एक काम करती हूँ, सोने की गाय से दूध निकाल लेती हूँ। जैसे ही दादी सोने की गाय का दूध निकालती हैं, उसका दूध सोने का निकलने लगता है। अरे ये क्या, ये जादुई सोने की गाय दूध भी सोने का देती है। दादी सोने के दूध में से सोना अलग और दूध अलग कर लेती हैं और उस सोने को एक सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती हैं, जिससे उनके पास कई सारे पैसे आ जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये लोग काफी अमीर हो जाते हैं और गरीबों की मदद करने लगते हैं। एक दिन सुबह के समय जादुई सोने की गाय दादी से कहती है, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना चाहिए। मैं कभी भी तुमसे मिलने आ जाया करूंगी, लेकिन हमेशा गरीबों की मदद करते रहना। ये कहकर जादुई सोने की गाय वहां से चली जाती है और उसके बाद बबीता अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।